एमएम में जा रहा है, इंटरव्यू देने जा रहा है, किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं? मतलब लेवल क्या रहता है, हार्ड होता है कि मीडियम रहता है कि बेसिक क्वेश्चंस होते हैं? ओके वो ना इंटरव्यूअर के ऊपर डिपेंड करता है, और हाँ। दूसरा मतलब आपके एक्सपीरियंस पे डिपेंड करता है। अभी अगर आप एज अ फ्रेशर या फिर 1-2 साल का एक्सपीरियंस है, आप वो लेके अगर इंटरव्यू दे रहे हो, तो बहुत बेसिक क्वेश्चंस होते हैं, जैसे ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर क्या होता है, उसकी स्टार्ट कहाँ से होती है, हायरार्की क्या रहती है, कंपनी कोड, फिर प्लांट, परचेसिंग ऑर्गेनाइजेशन एंड ऑल, फिर रिलीज स्ट्रैटेजी क्या होती है, डिफरेंस बिटवीन विथ एंड विदाउट रिलीज स्ट्रैटेजी, फिर स्पेशल प्रोक्योरमेंट प्रोसेसेस कौन से होते हैं। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आपको 0 to 2 years के एक्सपीरियंस वालों को पूछे जाती है। मतलब बहुत डायरेक्ट क्वेश्चंस कि यार ये इंटीग्रेशन क्या है, फिर इसका मीनिंग क्या है, इसको कॉन्फ़िगर कैसे करते हैं। लेकिन जैसे आप ग्रेजुअली इंक्रीज करते हो, सीनियोरिटी लेवल आ जाती है जब आप 3 साल क्रॉस करते हो, तो 3+ एक्सपीरियंस वालों को क्वेश्चंस भी वैसे ही फेंके जाते हैं कि यार सपोज कि मैंने एक पीओ क्रिएट किया है, कंसाइनमेंट पीओ है, ठीक है, कंसाइनमेंट पीओ है, उसमें मैंने आइटम कैटेगरी दी नहीं है, और मुझे एक रिलीज स्ट्रैटेजी उसके लिए क्रिएट करनी है, और मुझे ऐसे मतलब प्राइस को कंस्ट्रेंट रखना है रिलीज स्ट्रैटेजी में। अब अगर आप एक्सपीरियंस्ड हो तो आपको ये पता रहता है कि कंसाइनमेंट प्रोसेस जो होती है उसमें पीओ में वैल्यू नहीं आती, क्योंकि वो अपने प्रीमाइसेस में पड़ता है, लेकिन वो रहता वेंडर का लायबिलिटी है, तो तभी पीओ में प्राइस डिस्प्ले नहीं होती। तो दिस टाइम आप क्या करोगे कि वो पर्टिकुलर पीओ में आपको रिलीज स्ट्रैटेजी चाहिए, कीपिंग प्राइस एज अ वेरिएंट। तो इस टाइम पे कस्टम एनहांसमेंट आती है, जहां पे हम लोग टेबल्स ज्वाइन करेंगे, और फिर हम लोग ऐसे बोलेंगे कि जब जब कंसाइनमेंट पीओ क्रिएट हो रहा है, तब तब सिस्टम ने बैकएंड में जाके ये चेक करना चाहिए, इन्फो रिकॉर्ड चेक करना चाहिए, और वहां से जो प्राइस है उस हिसाब से रिलीज स्ट्रैटेजी क्रिएट करनी चाहिए। तो ये सारी चीजें होती है। वैसे वैसे जैसे जैसे आपका प्रोफिशिएंसी लेवल बढ़ेगा, वैसे वैसे ये क्वेश्चंस डिफिकल्ट होते जाते हैं। ओके। वो सारा फिर एक्सपीरियंस पे आके डिपेंड होता है कि आप एक्सपीरियंस कितना है और आपने कितना काम किया है। या डेफिनेटली जब ऐसे 2 ईयर का एक्सपीरियंस होता है तो उस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, या 4 ईयर का एक्सपीरियंस हो जाता है या उससे ज़्यादा हो जाता है तो डिफिकल्टी लेवल्स तो इंक्रीज होना ही होना करेक्ट। है। मतलब और भी सिस्टम्स आपके इंक्लूड हो जाते हैं, क्योंकि आप पे जिम्मेदारी बढ़ रही है अल्टीमेटली। ऐसा तो नहीं आपको ऐसे भी एमएम का ही काम दें, फिर ऐसा भी नहीं हो, ऐसा भी होता है कंपनीज में, जैसे आपका डेजिग्नेशन इंक्रीज हो रही है, आईटी कंपनीज की मतलब सर्विस बेस्ड कंपनी की बात कर रहा हूँ, कि एक प्रोजेक्ट में नहीं आपको 2-2 प्रोजेक्ट में का भी काम करना पड़ेगा। यहाँ पे भी दे रहे हो आप, दूसरे प्रोजेक्ट में भी काम करने को मिल रहा करेक्ट। है। एक्चुअल में होता है, मैंने सुना भी है